Welcome to English Truly Yours. In this video, you are going to learn 10 words of English language that will definitely improve your English, enrich your knowledge and vocabulary also. So let's go. A seat behind the rider's seat on a scooter or motorcycle or a bicycle. अगर आप किसी स्कूटर, मोटरसाइकिल और बाइसिकल पर जा रहे हैं तो जो राइडर की सीट है, जो चलाने वाला है वो राइडर यहाँ पर बैठता है अगर, तो जो पीछे की सीट होती है उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? दैट इज नोन एज पिलियन. इस सीट को, पीछे की जो सीट, राइडर के पीछे जो सीट होती है, अ सीट बिहाइंड द राइडर सीट ऑन अ स्कूटर इज नोन एज पिलियन. और इस सीट पर बैठने वाले को हम पिलियन राइडर कहते हैं. पिलियन राइडर, पिलियन राइडर. नेक्स्ट देखते हैं. द फायरिंग दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम 2 or more sides at a time. Fire is reciprocated as fire from the opposite side. अगर कहीं पे फायरिंग होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ और बदले में वहाँ से भी फायरिंग होती है, या 2-3 जगह से इकट्ठी फायरिंग होती है एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेस से क्रॉस होती है, तो उस फायरिंग को हम कहते हैं क्रॉस फायर. नेक्स्ट देखते हैं. समथिंग दैट लुक्स लाइक एन एक्ट ऑफ द फिल्म्स और ड्रामा. कि कोई फिल्मी सा लगना या ड्रामा का कोई सीन जैसा लगना असलियत में, अगर ऐसा हो तो उसे हम कहते हैं सिनेमैटिक. सिनेमा जैसा, फिल्मों जैसा या ड्रामा जैसा, सिनेमैटिक. नेक्स्ट देखते हैं. द हार्ड बोरिंग वर्क स्पेशली दैट इज डन बाय द लेबर क्लास. लेबरर की तरह काम करना, बोरिंग हार्ड वर्क सारा दिन करना, उस वर्क को हम क्या कहते हैं? चाहे वो फिर घर का ही सारा झाड़ू पोछा या घर का कोई भी बोरिंग टास्क रोज करना हो, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रजरी. दैट इज नोन एज ड्रजरी. नेक्स्ट देखते हैं. द पुलिस फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेबल्स टुगेदर इज कॉल्ड. पुलिस फोर्स, जिस अगर पुलिस फोर्स की बात करें उसमें सारे कॉन्स्टेबल्स की बात करें, उन सारे कॉन्स्टेबल्स को इकट्ठा हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेबुलरी. ऑल द कॉन्स्टेबल्स टुगेदर, कॉन्स्टेबुलरी. कॉन्स्टेबुलरी डिप्यूटेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, or all the constabulary in the police department. All the constables put together, constabulary. Next देखते हैं. An old person who naturally shows the signs of feebleness of mind due to age. Feebleness, weakness of mind, चाहे वो भूलने की हो या फिर रिफ्लेक्सेस वीक हो जाना हो. अगर कोई ओल्ड पर्सन नेचुरली ऐसे साइंस शो करता है कि उसका माइंड अब फीबल हो गया है, तो उस पर्सन को या उस माइंड को हम क्या कहेंगे जो एज की वजह से नेचुरली वीक होने लगा है? सिनाइल. दैट पर्सन मे बी कॉल्ड सिनाइल. ही इज नाउ सफरिंग फ्रॉम सिनाइलिटी. थोड़ी सी नेगेटिव टर्म लगती है, अगर अपने ऊपर लेकर भी देखें तो पता लगता है, वैसे सठियाना जिसे हम कहते हैं, टू बिकम सिनाइल. नेक्स्ट देखते हैं. द सडन रिलीज ऑफ पेंट अप इमोशंस. कुछ इमोशंस हमारे पेंट अप का मतलब बंधे हुए हैं, बंद किए हुए हैं, रोके हुए हैं, उनका सडनली एकदम रिलीज हो जाना. एंड द फीलिंग ऑफ रिलैक्स देयर बाय, और उसके बाद रिलैक्स महसूस करना. वो कैसे हो सकता है? बाय हिटिंग, जोर जोर से कहीं पर मुक्के मारना, शाउटिंग, चिल्लाने से, टेलिंग वन सॉरोज टू अनदर पर्सन एट्सेट्रा. या फिर आप किसी को अपनी गाथा सुनाते हैं, अपने दुख सुनाते हैं, तो आपको एक रिलीज मिलता है आपके इमोशंस को. पेंट अप इमोशंस, आपके रुके हुए इमोशंस, वो एकदम रिलीज होते हैं और आपको फिर रिलैक्स मिलता है. इसे हम क्या कह सकते हैं? साइकोलॉजी की टर्म है ये, कैथारसिस. सडन रिलीज ऑफ पेंट ऑफ इमोशंस, कैथारसिस. नेक्स्ट देखते हैं. रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग इन ए सर्विस मे ऑल्सो बी कॉल्ड इन ऑफिशियल टर्म्स. ऑफिशियल टर्म्स में हम रिटायरमेंट को क्या कह सकते हैं? एक और वर्ड होता है हमारे पास, ऑफिशियल यूज होता है डॉक्यूमेंट्स में, सुपर एनुएशन. रिटायरमेंट या सुपर एनुएशन एक ही बात है. नेक्स्ट देखते हैं. The benefit given to an accused for want of evidence against him. किसी पर्सन पे कोई इल्ज़ाम लगा, अक्यूज किया गया है, लेकिन उसे बेनिफिट इस बात का मिला है एज द चार्ज कुड नॉट बी एस्टेब्लिश. एविडेंस नहीं मिल पाई, कोई उसके खिलाफ प्रूफ नहीं मिल पाया, तो चार्ज एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, उसे प्रूव नहीं किया गया कि उसने किया है. यहाँ पर थोड़ा डाउट है हमें कि उसने किया है नहीं, लेकिन एविडेंस भी नहीं मिल पाया, तो उसे हम क्या कहेंगे? ही वॉज गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट. बेनिफिट ऑफ डाउट उसे दिया गया क्योंकि उसे क्या बेनिफिट मिला? डाउट का सिर्फ.
लेकिन चार्ज एस्टैब्लिश नहीं हो पाया फॉर वांट ऑफ एविडेंस, एविडेंस नहीं है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट उसे मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ पीस ऑफ म्यूजिक फॉर टू इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स और वोकलिस्ट्स। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स वो होते हैं जो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, मान लो कोई वायलिन बजाता है और एक पियानो बजाता है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहते हैं उनको। और वोकलिस्ट, वोकलिस्ट जो गाता है सिर्फ बिना इंस्ट्रूमेंट के, सिंगर जिसे हम कहते हैं। अ पीस ऑफ म्यूजिक फॉर टू वोकलिस्ट्स फॉर एग्जाम्पल, या टू इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अगर हम कहते हैं तो उसे हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं जो दो के लिए होता है, कोई गाना या म्यूजिक। ड्यूएट, ड्यूएट दो के द्वारा गाया गया कोई सॉन्ग या दो के द्वारा कोई म्यूजिक परफॉर्मेंस कहलाती है ड्यूएट। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे वीडियो के 10 नए वर्ड्स इंग्लिश के आपके लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मेरे लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।